क्या आपको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब फिल्में देख देखकर फैसले लेने लगी है? ये अपनी समझ से कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो चर्चा में रहता है उस केस पर उसी फिल्म के अनुसार डिसीजन दे देते हैं। अभी आपको हाल ही में 2 मामलों के बारे में बताते हैं जो लगता है जैसे कोर्ट फिल्मों से प्रेरित होकर या उन फिल्मों के आने के बाद उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। एक है द कश्मीर फाइल्स। इसी साल रिलीज हुई इस फिल्म ने सबको अचंभित करके रख दिया। 14 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 300 करोड़ कमाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार से 1990 में हिंदुओं के साथ कश्मीर में खूनी खेल रचा गया। इस फिल्म में हिंदुओं के नरसंहार को दिखाया गया जिसे 30 साल तक दबाकर रखा गया था। फिल्म का लोगों पर इतना इंपैक्ट पड़ा कि फिल्म ने न केवल पैसे कमाए बल्कि उससे ज्यादा फिल्म ने प्रख्याति कमाई। इस फिल्म में हिंदुओं के नरसंहार के साथ साथ आतंकियों के सपोर्ट में खड़े राजनीतिक लोगों के चरित्रों को भी दिखाया, जिसमें यासीन मलिक द्वारा किए गए साजिशों पर भी इनडायरेक्टली रोशनी डाली गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यासीन मलिक को अब कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा दी गई है। हालांकि यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन जज साहब को फिल्म देखकर महसूस हुआ होगा कि नहीं, यासीन मलिक ने गलत काम किया। चलो ये तो पॉजिटिव चीज थी, तो हम इस डिसीजन का सम्मान करते हैं। हालांकि यासीन मलिक के काम ऐसे थे कि उसे फांसी से कम सजा नहीं दी जानी चाहिए। खैर, अब जो दूसरा इसी तरह का मुद्दा सामने आया है, जहां फिर लगा कि फिल्मों से प्रभावित होकर कोर्ट फैसला सुना रही है, वह है सेक्स वर्कर्स को राहत देना, यानी वेश्यावृत्ति पेशे को लीगलाइज्ड करना। अभी कुछ समय पहले ही वेश्यावृत्ति पर बनी फिल्म रिलीज हुई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें आलिया भट्ट को सेक्स वर्कर के रूप में दिखाया गया और उसे एक महान इंसान की तरह पेश किया गया। और अब कोर्ट का सेक्स वर्कर्स को लेकर यह फैसला अगेन ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोर्ट अब फिल्मों के अनुसार चलने लगी है। वेश्यावृत्ति को लीगलाइज्ड किए जाने को लेकर 2 पहलू सामने आते हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। उससे पहले जान लेते हैं कि कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को लेकर क्या कहा है। पॉइंट 1, पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो उनके साथ गरिमामय तरीके से पेश आए, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो। पॉइंट 2, मीडिया ने कहा है कि वो किसी भी तरह से सेक्स वर्करों और उनके क्लाइंट की तस्वीर ना दिखाए और ना ही छापे। कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 354C के तहत उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। इसके तहत प्रावधान है कि किसी के भी निजी कार्यों की तस्वीर नहीं ली जा सकती और ना ही दिखाया जा सकता। पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों की बुनियादी मानवीय मर्यादा और गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। इन्हें सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। पॉइंट 4, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य सिफारिश पर केंद्र और राज्य से जवाब दाखिल करने को कहा है कि 8 हफ्ते में उन सिफारिशों पर जवाब दे जिनमें कहा गया है कि सेक्स वर्कर्स को क्रिमिनल लॉ में समान अधिकार मिले हुए हैं। पॉइंट 5, उम्र के हिसाब से सहमति का मामला है और उसमें पुलिस आपराधिक कार्रवाई से परहेज करे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। मतलब किसी बच्ची के साथ अगर कोई एजेड है तो कार्रवाई हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, यौन उत्पीड़न की शिकार सेक्स वर्कर्स को सहूलियतें दी जाए, मेडिकल से लेकर कानूनी सहायता दी जाए। पॉइंट नंबर 6, राज्य सरकार आईटीपीए प्रोटेक्टिव होम का सर्वे करवाए, ये देखे कि वहां कितनी बालिग महिलाएं हैं जो अपनी मर्जी के बिना रखी गई हैं, उन्हें समयबद्ध तरीके से रिहा किया जाए। पॉइंट नंबर 7, पुलिस के रवैये से ऐसा लगता है कि सेक्स वर्कर्स का कोई अधिकार नहीं होता, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को संवेदनशील बनाया जाए। वेश्यावृत्ति एक ऐसा धंधा है जिसे हमारे यहां ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। यहां पर हम इस कैटेगरी को 2 भागों में बात करके चर्चा करेंगे। पहला, वेश्यावृत्ति में लिप्त उन महिलाओं की बात करेंगे जिन्होंने अपनी मर्जी से ये कंपनी ज्वाइन की है। ऑफ कोर्स वेश्यावृत्ति लीगलाइज्ड हो गई है तो इस धंधे को कंपनी कहना गलत नहीं होगा। दूसरा, हम उन पीड़ित महिलाओं की बात करेंगे जिन्हें जबरदस्ती इस धंधे में उतारा गया है और जो आज भी गंदगी से बाहर निकलने की उम्मीद में बैठी हैं। वेश्यावृत्ति को लीगलाइज्ड किया जाना मतलब एक और पैसा कमाने का शॉर्टकट रास्ता। आज वेश्यावृत्ति केवल गंदी गलियों और सड़क के किनारे तक सीमित नहीं है। आज वेश्यावृत्ति अपर लेवल यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जगह बना चुकी है और इसमें लिप्त महिलाओं का इस धंधे में होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। अच्छे पदों पर कॉर्पोरेट अच्छी कंपनीज में काम करने वाली महिलाएं हो या छोटी कंपनीज में कार्यरत महिलाएं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई महिलाएं वेश्यावृत्ति के धंधे में आ चुकी हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई एक दूसरे से ज्यादा डैशिंग दिखना चाहता है, सब अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन उन लड़कियों के माँ बाप की आय लिमिटेड है तो घर से पैसे ना मिल पाने के कारण कॉलेज गर्ल्स से लेकर वर्किंग वुमेन इस काम में संलिप्त हो चुकी हैं। लेकिन क्या महिलाओं की यही परिभाषा मात्र रह गई है? इसका दूसरा पहलू भी है, जहां एक महिला सुबह से लेकर शाम तक अपने सर पर 12 ईंटें उठाकर मजदूरी करती है, अपने बच्चों को पालती है। एक महिला सुबह अपने बच्चों को खाना बनाकर पति को ऑफिस भेजती है, उसके बाद वो तैयार होती है, लंच बनाती है, फिर खुद ऑफिस जाती है और शाम तक ऑफिस में काम करती है। फिर रात में अपने घर पे आकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, उनके साथ वक्त गुजारती है। तो ये एक ही महिला के 2 रूप हैं।
अब एक प्रोस्टिट्यूट जिसे वेश्या भी कहा जाता है, अगर वो अपनी मर्जी से इस काम में आती है तो इसका मतलब उसने जीवन जीने का आसान रास्ता चुना। ऑफ कोर्स आसानी है, क्योंकि एक मजदूर महिला जहां सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत के बाद 400 रुपए लेकर घर जाती है, वहीं एक दूसरी महिला 1 घंटे क्लाइंट के साथ बिताकर उसके साथ 5 स्टार होटल में या फिर कहीं पर भी शराब दारू पीकर वापस आते वक्त पर्स में 5000 रुपए लेकर आती है, तो यह आसान रास्ता ही हुआ। और ये अमाउंट तो एक एवरेज है। फर्क क्या रहा दोनों में? एक ने अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से बेहतर समझा कि मेहनत करे, और दूसरी ने वेश्यावृत्ति को चुना, लेकिन इज्जत गंवाकर। अब कोर्ट के इस फैसले से क्या नेगेटिव हो सकता है? अब कॉलेज गर्ल्स, मैरिड वुमेन जिनके सपने ऊंचे हैं लेकिन उनके पास पैसे कमाने की काबिलियत नहीं है, उस तरह की एजुकेशन नहीं है, उनके लिए वेश्यावृत्ति का रास्ता आसान नहीं हो गया। जब आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, आपको पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं जाएगा, आप पर कोई लगाम नहीं होगा, तो इस धंधे में घुसने के रास्ते आसान हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। यानी कोर्ट ने इस फैसले के जरिए वेश्यावृत्ति में बढ़ोतरी के द्वार खोल दिए हैं। पहले लोग टिकटॉक बनाकर पैसों के लिए नंगा नाच करते थे, अब वेश्यावृत्ति में भी वही होगा। अब जिनके पास एजुकेशन नहीं होगी, टैलेंट नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा और कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का ये ऑप्शन होगा, तो ऑब्वियसली इस धंधे की तरफ लड़कियां आकर्षित होंगी ही। अब दूसरा पहलू कि इस काम में ज्यादातर लड़कियों को जबरदस्ती लाया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो ये धंधा करें। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं जहां जबरदस्ती इन महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाई गई थी और जिन्हें पुलिस द्वारा रेस्क्यू कराकर घर भेजा भी गया। इवन 90s में सुनील शेट्टी वाला एक केस था जहां उन्होंने 300 नेपाली लड़कियों को इस वेश्यावृत्ति के चुंगल से बाहर निकालकर उन्हें वापस भेजने के लिए प्लेन की व्यवस्था की थी। अभी भी इस काम में लिप्त ज्यादातर वो महिलाएं हैं जो अपनी इच्छा से ये काम नहीं करना चाहती, उनसे जबरदस्ती करवाई जाती है और वो जो पैसे उन्हें मिलते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उनके दलाल रख लेते हैं। तो अभी तक ये इलीगल बिजनेस जो पर्दे के पीछे से चल रहा था, अब कोर्ट के फैसले के बाद ये खुले में डंके की चोट पर किया जाएगा। और अगर कोर्ट को लगता है इसे लीगलाइज करके उन्होंने महिलाओं पे एहसान किया है, तो ये गलत है। ये एहसान हुआ है माफियाओं पर, दलालों पर, जो लड़कियों की कमाई खाते हैं। ये सहूलियत प्रोस्टिट्यूशन के सरगनाओं को मिली है जिन्हें अपना जिस्म नहीं बेचना पड़ता, जिन्हें पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, जो अपने परिवार को चलाने के लिए इस धंधे में नहीं है। ये सुविधा उन लोगों को मिली है जो इस गंदगी में पनप कर पैसा कमाते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी एक फिल्म है जिसमें गंगूबाई को सेक्स वर्कर्स की मसीहा के रूप में दिखाया गया। अब फिल्म है, जो मर्जी दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिल्में देखकर कोर्ट फैसला सुनाने लगे तो यह हास्यप्रद है। जज साहब को फिल्में कम देखनी चाहिए, अपनी अकल ज्यादा लगानी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।